हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 22 मार्च 2022, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है डियर। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। उसके पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग एक बार जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इनवाइट कर दीजिएगा सेशन में, सबको शेयर कर दीजिए सेशन। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन, जिसका नाम है मिशन सक्सेस, ठीक है। मिशन सक्सेस, याद रखिएगा, कामयाबी सुबह की जैसी होती है जो मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है। जितना आपकी मेहनत होगी कामयाबी उतनी बड़ी होगी, याद रखिएगा। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे काम करने में लगाएं, ना कि निगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। आइए शुरू करते हैं हमारा डियर सेशन, और इसी कोड के साथ में। और याद रखिएगा ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम के लिए और आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आइए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 31 मार्च तक BBNL का विलय किसमें किया गया है? किसका विलय किया गया है? तो डियर यहाँ पर बात की जा रही है BBNL का। किसके द्वारा इसमें किसमें विलय किया गया है? तो याद रखिएगा BSNL में, भारत संचार निगम लिमिटेड में इसका विलय किया गया है, ठीक है। कब विलय किया जाएगा इसका अंतिम रूप से? तो 31 मार्च तक इसका विलय किया जाएगा पूरी तरह से। BBNL जो है वो भारत संचार निगम लिमिटेड है उसके अंतर्गत कार्य करने लगेगा, BSNL के अंतर्गत कार्य करने लगेगा, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग बताइएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन लंगूर कौन सा? तो गोल्डन लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो किस देश का मूल निवासी है? अभी हाल ही में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है डियर आपका, कि गोल्डन लंगूर जो है ये एक प्रकार की प्रजाति है, लुप्तप्राय यानी एक प्रकार की इंडेंजर्ड प्रजाति है, जो कौन से देश की मूल निवासी है? कहाँ की है? तो भारत और भूटान की। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये आपकी प्रजाति मिल जाती है गोल्डन लंगूर, और भूटान में पाई जाती है। और ये इस समय इंडेंजर्ड अवस्था में है, जिसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और आंसर हो जाएगा भारत और भूटान। भारत में कहाँ पर? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर ये प्रजाति देखने को मिलती है, लेकिन इस समय ये लुप्त प्राय है, खत्म होने की कगार पर है ये प्रजाति, जिसका नाम है गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत में और भूटान में इस प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर ये कुछ प्रजाति के मिलते हैं यहाँ पर बंदर, जिनका नाम है गोल्डन लंगूर। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किसके साथ ऊर्जा समझौता किया है? जर्मनी के द्वारा किसके साथ ऊर्जा समझौता किया है डियर? तो ये ऊर्जा समझौता, क्योंकि जो जर्मनी है ये एक प्रकार का यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ देश है, नाटो का एक देश है, और ये अब रूस पर से अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो धीरे धीरे रूस से अपनी खट्टी कर रहे हैं, ठीक है। यानी रूस के साथ अपने संबंधों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और यहाँ पर जर्मनी ने उसके जो परमाणु जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया डियर? तो उसका नाम है कतर, ठीक है। कतर के साथ में ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा। कतर कहाँ पर है? तो ये आपके अरबियन कंट्रीज हैं कतर, उनमें एक देश है, ठीक है। अरब कंट्रीज जो है वहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो वहीं पर है कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा, और यहीं पर इसी के द्वारा जो है जर्मनी के साथ समझौता किया गया है। किसके लिए? तो ऊर्जा समझौता किया गया, याद रखिएगा, ऊर्जा समझौता। क्योंकि जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं डियर, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। सक्सेस मिलने में देर नहीं है, डिपेंड करता है आप पढ़ते कितना है ये मैटर नहीं करता, पढ़ते कैसे हैं ये मैटर करता है, हमेशा याद रखिएगा। और ये जर्मनी के द्वारा कतर के साथ समझौता किया गया है। आंसर हो जाएगा कतर, कैपिटल है इसकी दोहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से कई राज्यों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, प्रमोद सावंत हैं, गोवा में बनाए गए हैं, वीरेंद्र सिंह जो हैं उनको पूर्वोत्तर राज्य में बनाया गया है,
पंजाब में भगवंत मान बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया है, जो 25 तारीख को लखनऊ में शपथ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया है, तो ये कह सकते हैं कि हार कर भी जीत गए पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि ये जो इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, मुख्यमंत्री पद उनको सौंपा गया है। इतना विश्वास है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए को, और उन्होंने फिर से पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है उत्तराखंड की कमान। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी डियर, तो 2000 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके जो है उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर, तो बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार दिवस। बिहार ये पूरा भारत का हमारे सबसे गरीब राज्य है। बिहार जो है भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य है, याद रखिएगा। महिलाओं की सबसे कम लिटरेसी रेट राजस्थान में है, लेकिन टोटल अगर एवरेज की बात की जाए महिलाओं और पुरुषों की सभी की, तो सबसे कम है बिहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर बिहार क्या हो जाएगा, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय बिहार में कौन है, नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री। इसी बिहार में कई सारे महाजनपद थे, जिनमें एक सबसे महाजनपद पड़ता है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मगध महाजनपद, अंग महाजनपद। ये सारे कहाँ थे, तो बिहार में ही थे। वज्र संघ कहाँ था, ये भी बिहार क्षेत्र में पड़ता था। ये सारे महाजनपद कहाँ हैं, बिहार में। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, बिहार हो जाएगा। चंपारण, जो आपका चंपारण में आंदोलन हुआ था, वो भी कहाँ पे है, तो बिहार में है। उसके अलावा जो पटना है, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था, वो भी कहाँ पे है, बिहार में। राजगृह कहाँ पर है, तो सारी चीज़ें बिहार में है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है बिहार। और बिहार में ही एक नदी है जिसका नाम क्या है, कोशी नदी। उसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा बिहार हमारे क्वेश्चन का। और बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है, आंसर हो जाएगा बिहार। 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, याद रखिएगा, बिहार की। नेक्स्ट हमारा है शार्दूल बाल्डीमुखामेदेव किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं डियर, तो ये बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। कहाँ के, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं शार्दूल। आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट हमारा है 2022 बीएनपी परिबाश ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है डियर, बीएनपी परिबाश ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इसका आयोजन किया गया है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है, तो यूएसए यानी अमेरिका में है डियर। यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन जिसके पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर अमेरिका में ज़्यादातर उद्योगपति आपको मिलेंगे, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इस समय जिनका नाम है एलन मस्क, जिनकी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, वो भी कहाँ से हैं, तो अमेरिका से हैं। उसके अलावा अमेरिका में जो है डियर, जो भी आपके बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सारी कंपनियों के जो हेड हैं या उनके मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो अमेरिका में ही स्थित है, याद रखिएगा। और अमेरिका जो है ये एक प्रकार से नाटो का मेंबर भी है, याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय भी अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर रह जाएगा कैलिफोर्निया। बीएनपी परिबाश ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है डियर, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, मेन की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये किसको मिला है डियर, तो भाला फेंक में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। उन्हीं को दिया गया है स्पोर्ट स्टार एक्सेस 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में। अगर हम यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में स्पोर्ट अवार्ड एक्सेस में किसको दिया गया है, तो एक बार कमेंट में आंसर जल्दी से बताइएगा। वो भी भारत को पहली महिला थी ओलंपिक में
पदक दिलाने वाली बताइएगा। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिसने दिलवाया था उन्हीं को मिला है। नाम कमेंट में आंसर बताइएगा। हमने आंसर बता दिया है आप लोगों को, हिंट हमने दे दिया है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि किसको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का। नेक्स्ट हमारा है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है डियर, तो इनके लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज। ठीक है, डॉक्टर तेहमटन एराज इसके लेखक हैं। किताब का नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 35वां, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और याद रखिएगा ये इसका 35वां संस्करण है। कौन सा डियर, 35वां संस्करण है इस बार सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का। आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा डियर, इसका आयोजन हो रहा है फरीदाबाद में। कहाँ पर, फरीदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है, जो कहाँ पर है, तो हरियाणा में। इसका संस्करण कौन सा है डियर, तो 35वां संस्करण है इसका, याद रखिएगा। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है हरियाणा की। यहीं पर हुआ था आपका महाभारत, ये भी याद रखिएगा, हरियाणा में ही। ठीक है, और हरियाणा में ही हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत कहाँ पर है डियर, तो हरियाणा में है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपके 1761 में, किसके बीच में, तो अफगानों के बीच में और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर है, हरियाणा में है आपका आंसर। ठीक है, हरियाणा हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं ना डियर, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी खत्म ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी समस्या खुद हो, समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप को सुधारिए, दूसरों को सुधारने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। खुद सुधरेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अब बढ़ते हैं इसी के साथ हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। ठीक है, प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर क्वेश्चन आंसर राउंड सेशन। इसमें हमारे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम के लिए, और इनमें आपके दिए रहेंगे ऑप्शंस, यानी आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी अब आपको मौका मिलेगा अपना आंसर देने का, अपना भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तुक्का मत मारिएगा, प्रयास कीजिएगा कि सही क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। लेकिन उसके पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, याद रखिएगा। भरोसा अपनी मेहनत पर अगर रखो ना कि अपनी किस्मत पर, क्योंकि सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद तो ऑटोमेटिक आपको चखने को मिलेगा ही। क्योंकि मेहनत पर विश्वास करने वालों को ही सफलता मिलती है, किस्मत जो है धोखा भी दे सकती है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड वाटर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि पानी है तो जल है तो जीवन है। और ये आपका वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को या फिर 25 मार्च को, कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर। आपका एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और ये वर्ल्ड वाटर डे आपका मनाया गया है 22 मार्च को, यानी आज के दिन आपका वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा 22 मार्च हो जाएगा सेकंड इस क्वेश्चन का। लेकिन 21 मार्च कल हमने देखा था कि वन संरक्षण दिवस, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है 21 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, गलत तरीके से फंसा करके इनको फांसी दिया गया था, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। भगत सिंह के द्वारा ही डियर 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उसकी स्थापना की गई थी 1928 में, याद रखिएगा। भगत सिंह के द्वारा ही सबसे पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। और 23 मार्च को ही इनको फांसी दी गई थी 1931 में।
आंसर हो जाएगा 23 मार्च, यहाँ पर शहीद दिवस। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे जो क्वेश्चन पूछा गया है, और 21 मार्च को मनाया जाता है वन संरक्षण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, कहां पर भारत की जो पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है वो कौन सी बनी है डियर? तो याद रखिएगा पेपरलेस पहली विधानसभा बनी है नागालैंड। कौन सी? नागालैंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, यानी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा, नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है? नागा पहाड़ियां कहाँ से हैं? नागा हिल्स कहाँ पर हैं? इसी नागालैंड में है। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसी नागालैंड में पाई जाती है। म्यांमार के साथ टच करता है ये राज्य भारत का नागालैंड। ठीक है, किसके साथ में? तो म्यांमार के साथ में, जहां पर इस समय कौन सा आर्मी रूल लगा हुआ है। वहां की जो हेड हैं आंग सांग सूकी को जो है नजरबंद किया गया है, सजा देकर उनको जेल में डाल दिया गया है, और इस समय आर्मी के हाथ में है प्रशासन। कहां पर? म्यांमार में। पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है डियर? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की। यहीं पर है गंगा सागर। यहीं के मुख्यमंत्री हैं कौन? ममता दीदी, यानी ममता बनर्जी। यहीं पर नदी है दामोदर नदी, जिसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन आज वो परिवर्तित कर दिया गया है और आज वो वहां के विकास में योगदान देती है, दामोदर नदी। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल है। कोलकाता बंदरगाह यहीं पर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहले भारत की कैपिटल भी क्या थी? तो कोलकाता थी, जिससे स्थानांतरित करके 1911 में दिल्ली को बनाया गया था, घोषित किया गया था और बनाया गया था 1912 में। उत्तर प्रदेश यानी हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 25 तारीख को शपथ लेंगे। यहाँ के कैपिटल क्या है? तो लखनऊ इसकी कैपिटल है, जहां पर गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था, और 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा एरिया वाला क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है राजस्थान। उत्तर प्रदेश में ही आपका 7 अजूबों में से एक कौन सा है? तो उसका नाम है ताजमहल। कहां पर है? आगरा में है। पूरे दुनिया में फेमस उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आंवले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जो है खेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खेल के जो सामान मिलते हैं। बनारस की साड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और बनारस जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और यही बनारस में वाराणसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की आधारशिला रखी गई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम का भव्य मंदिर भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? अयोध्या में। उसके अलावा भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जा रही है, और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये सारी खासियत है हमारे उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, कंगना रनौत को ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस उत्तर प्रदेश में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल विधानसभा सीटें अभी जो चुनाव हुआ था कितनी है? तो टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 8 राज्यों से टच करता है भारत ये आपका, और उसके साथ ही जो है मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा टच करता है, याद रखिएगा। कहां से डियर? MP से सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका अटैच है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट हमारा राजस्थान है। राजस्थान यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, क्षत्रियों की भूमि, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, महाराणा प्रताप झील, जयपुर इसकी कैपिटल है, और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहीं राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में, जिसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो सौरभ गांगुली, जो इस समय BCCI के चीफ हैं। और यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नागालैंड। ठीक है, नागालैंड विल बी द करेक्ट आंसर डियर। नेक्स्ट हमारा है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम क्या है? लमितीय 2022। कौन सा?
लमीतीये 2022 आयोजित हुआ है? कौन सा संयुक्त सेनाभ्यास? तो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, लमीतीये। ठीक है, लमीतीये इसका नाम है। किसके साथ अभ्यास को आयोजित किया गया है? जापान, अमेरिका, रशिया या फिर सेशल्स के साथ में। तो याद रखिएगा, भारत और जापान की अगर हम बात करें डियर, तो भारत और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है, पहला युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। अभी हाल ही में जापाड युद्धाभ्यास भी आयोजित किया गया था। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में जापाड युद्धाभ्यास। उसके अलावा एक युद्धाभ्यास होता है जाइमेक्स युद्धाभ्यास। ये 3 प्रकार के युद्धाभ्यास हैं जो जापान और भारत के बीच में आयोजित किए जाते हैं। साथ में एक युद्धाभ्यास है जो जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। इसमें 4 देश कॉमन होते हैं। एक है आपका जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है हमारा इंडिया। तो 4 देश शामिल होते हैं इस मालाबार युद्धाभ्यास में, याद रखिएगा, जिसमें जापान 2015 में शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ था इस युद्धाभ्यास में। ठीक है, तो अमेरिका के साथ होता है हमारा मालाबार युद्धाभ्यास। रशिया के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो याद रखिएगा, इंदिरा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता था रूस के साथ में। किसके साथ? रूस के साथ इंदिरा थल सेना क्या और इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास भारतीय थल सेना, जल सेना और रूसी नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। लेकिन ये जो आपका संयुक्त सेनाभ्यास है लमीतीये 2022, इसका आयोजन किया गया है भारत और सेशल्स के बीच में डियर। किसके बीच में? इंडिया और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया गया है, भारत और सेशल्स। ठीक है, सेशल्स कहाँ पर है? तो एक छोटा सा देश है, मेडागास्कर के बगल में, आप देखिएगा सेशल्स उसका नाम है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट ऐप? ठीक है, याद रखिएगा, मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पता है पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, कभी जड़ नहीं बदलते हैं। हमेशा अगर कभी किसी रास्ते पर सक्सेस नहीं मिलती है डियर, तो दिक्कत क्या है? रास्ते बदलिए ना, मंजिल नहीं बदलना है, रास्ते बदल करके उसी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और याद रखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा, एचडीएफसी के द्वारा, एसबीआई के द्वारा या फिर पीएनबी के द्वारा? तो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? जिसकी स्थापना डियर 1994 में की गई थी, 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एचडीएफसी विल बी द करेक्ट आंसर डियर, एचडीएफसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकारी बोर्ड में शामिल किया गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकारी बोर्ड में शामिल किया गया है? इसके पहले तो गीता को शामिल किया गया था, याद रखिएगा, गीता जो है सेकंड अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुई थी वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ। और यहाँ पर किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के सलाहकारी बोर्ड में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है डियर जयंती घोष। क्या नाम है उनका? जयंती घोष उनका नाम है, याद रखिएगा। कमला हैरिस कौन है? तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं। सुनीता विलियमसन कौन है? तो भारतीय मूल की महिला थी जो अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी, सुनीता विलियमसन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत की तरफ से अमेरिका के द्वारा भेजी गई पहली जो महिला थी भारतीय मूल की, कल्पना चावला, जिनकी डेथ हो गई थी आते समय, वापस लौटते समय। और ये यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा जयंती घोष विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किसके साथ में समझौता किया है? सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए, याद रखिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किसके साथ समझौता किया है? खनिज अन्वेषण के लिए तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी मुंबई। टोटल इस समय 23 आईआईटी हमारे देश में है, याद रखिएगा, टोटल 23 आईआईटी हैं। और अभी हाल ही में भारत ने किस देश में आईआईटी खोलने की घोषणा की थी? विदेश में। ठीक है, भारत के द्वारा पहली आईआईटी विदेश में स्थापित की जानी है। कहाँ पर? यूए यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यहाँ पर हमारा एनएमडीसी के द्वारा जो है डियर किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर।
किसके साथ? आईआईटी खड़गपुर के साथ में समझौता किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा पहला, आईआईटी खड़गपुर। इस बार जो आपके रैंकिंग जारी हुई थी शिक्षा के मामले में, उसमें टॉप पर कौन था? तो आईआईटी मद्रास इस पे टॉप पर था, याद रखिएगा, भारत में। ठीक है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला डियर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर जितना ज्यादा उत्सर्जन होगा उतना शुल्क देना पड़ेगा। ये किसके द्वारा जो है इस फैसले को लगाया गया? अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, या फिर ब्रिक्स के द्वारा। तो किसके द्वारा ये सारी चीजें की गई है डियर? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड पर जो उत्सर्जन शुल्क लगाया गया है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जितने लोग हैं सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए डियर, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि आखिर आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर। याद रखिएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। किसके द्वारा? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है पहला, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। पहली बार ऐसा किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो 1958 में, 1958 में डियर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी समय भारत में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अमेरिका में नासा की स्थापना इसी 1958 में ही की गई थी। ठीक है, इसी तरह यूरोपियन जो 6 देश थे सबसे पहले, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के द्वारा जो है, जो 6 इनर कंट्रीज कहे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया यूरोपियन संघ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बना दिया गया तो वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स जो है, जो बेल्जियम में है, उसकी कैपिटल है, वहीं पर इसका मुख्यालय बना दिया गया और इसकी स्थापना 1993 में इसके नामकरण किए गए थे। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यूरोपियन संघ में इस समय लगभग 28 मेंबर हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में, और यूनाइटेड किंगडम इससे 2019 में बाहर हो गया था। यूरोपियन जो यूनियन है इसका जो मुद्रा है डियर, वो एक प्रकार की कौन सी मुद्रा है? तो याद रखिएगा यूरो मुद्रा का जो है स्वीकार किया गया था इसमें संचालन के लिए 1998 में। 1998 में जो है इसका एक मुद्रा स्थापित की गई थी यूरो, और इसी के लिए जो 1994 में एक यूरोपियन मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा 1994 में डियर। और यूरोपियन करेंसी के लिए जो है फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहीं पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? यूरोपियन संघ विल बी द करेक्ट आंसर डियर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशांत झावेरी को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? तो प्रशांत झावेरी इनका नाम है। कौन सी कंपनी का सीईओ बनाया गया है? नीति आयोग का, फ्लिपकार्ट हेल्थ का, गूगल का, फेसबुक का। तो डियर इनको बनाया गया है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का। किसका? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ बनाया गया है प्रशांत झावेरी को। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गूगल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। और उसके सीईओ कौन है डियर? तो सुंदर पिचाई जो है इस समय गूगल के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ कौन हैं? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। स्थापना 2004 में की गई थी। कब हुई थी? 2004 में की गई थी। सारे लोग आंसर बताइएगा कि इसके सीईओ कौन है। याद रखिएगा मार्क जुगरबर्ग इसके सीईओ हैं। इसी के अंतर्गत जो है व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। किसकी डियर? व्हाट्सएप की स्थापना जो है इसी के अंतर्गत, फेसबुक के अंतर्गत ही की गई थी। इसका नया रूप मेटा वर्जन में आने वाला है। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? यानी महिलाओं को ज्यादातर स्थान मिला है कंपनियों में, तो वो देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, चाइना या फिर म्यांमार। तो इन सभी जो देश हैं इनमें किस देश में महिला हेड है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश की यहाँ पर जो मुख्य है, हेड है, इनका नाम है शेख हसीना।
और यहीं जो है सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में जो है महिलाओं का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कैपिटल है इसकी ढाका। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहीं पर जो है बांग्लादेश के द्वारा ही 2021 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1971 में जो है इसको पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है डियर, तो उसका नाम क्या हो जाता है? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट में आंसर आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है डियर? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, डीआरडीओ या फिर स्पेस एक्स के द्वारा? तो ये जो परीक्षण किया गया है ये किया गया है इसरो के द्वारा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डियर? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। पी सोमनाथ जो है इसके इस समय हेड हैं। इसके पहले के शिवान थे इसरो के हेड, याद रखिएगा। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत की एक प्रकार से ये डिफेंस क्षेत्र में कार्य करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में जो डीआरडीओ का हेड होता है वो भारत में रक्षा मंत्रालय का सलाहकार भी होता है, याद रखिएगा। इस समय कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। स्पेस एक्स एक प्रकार के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान करती है, और ये कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क की, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। अभी कल हमने पढ़ा था 59 जो है स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा डियर, इसरो विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे हमारे आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते थे डियर। ठीक है, अब हम लोग जो हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग जो है मंथली जो सेशन है उसको देखना मत भूलिएगा। एक बार क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको रिमाइंड रहें। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक 2021 का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, उन लोगों को हमारा सुझाव है कि 2021 का जो करंट अफेयर के 10 वीडियोस आपके महामैराथन सेशन में अपलोड हैं, उनको एक बार जाकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको अलग से कहीं पर कोई भी चीज़ ढूंढने नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को पूरे 2021 के करंट अफेयर को हमने बहुत ही शॉर्ट में एनालाइज करके यहाँ पर आपके सामने रखा है, ताकि आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आसानी से मिल सकें। ठीक है, एक बार सेशन को जितने भी हमारे दोस्त सेशन में जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।